ये वो समय था जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के नाम की तूती बोलती थी। वो सेना के मुखिया थे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खासम खास थे। ये वो दौर था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर थे। फरवरी का महीना था। हिंदुस्तान का मकसद बेहद साफ था। दोनों देशों के बीच अमन शांति कायम करने के लिए भारत ने ये पहल की थी। लेकिन भनक तक नहीं लगी कि नवाज शरीफ के सैन्य कमांडर ने बातचीत की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बातचीत की टेबल पर थे और तत्कालीन पाक सेना प्रमुख मुशर्रफ अपनी साजिशों पर अमल कर रहे थे। भारत को इस तरह से तोड़ना मुमकिन नहीं है और उनको आघात करना मुश्किल काम होगा। तो उन्होंने आगरा में शिखर वार्ता भी की और मेरा ये मानना है कि वाजपेयी जी ने जितने प्रयास किए पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के लिए, वो एक अहम योगदान था। आगरा समिट में आगरा जब में वार्ता हुई तो मुशर्रफ काफ़ी नज़दीक थे इस बात में कि कश्मीर मुद्दे को सुलझा लिया जाए, लेकिन उनको लगने लगा कि कहीं इतिहास उनको एक नाकारा डिक्टेटर ना मान ले, वो एक कॉन्स्पिरेसी ना मान ले, तो इसलिए उन्होंने इसमें अपने पांव पीछे हटा लिए। कारगिल युद्ध के असल गुनहगार परवेज मुशर्रफ ही थे। राजनीतिक चाहत ने मुशर्रफ को गुनहगार बना दिया। अपनी अंदरूनी मुसीबतों से लड़ते पाकिस्तान को एक युद्ध में झोंक दिया और भारत के हाथों एक और हार सुनिश्चित कर दी थी। कारगिल की ऊंचाइयों पर पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश मुशर्रफ ने बनाई। अपने कमांडर्स को उस पर अमल का आदेश दिया था। उसी साजिश के तहत पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ किया। मुशर्रफ ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। परवेज मुशर्रफ ने न केवल भारतीयों को धोखा दिया बल्कि पाकिस्तान के सिविल प्रशासकों, वहां की जनता और पीओके में रहने वाले नदन लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को धोखा दिया। ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधर रहे थे और वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी 1999 में डिक्लेयर हुआ था, उस समय और उसके बाद से लेकर बिना उनको बताए हुए उस समय के चीफ परवेज मुशर्रफ ने कारगिल वार छेड़ दिया, जिसकी पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने आई है। हिंदुस्तान के लिए चुनौती भले ही बड़ी थी, लेकिन जवानों का हौसला बुलंद था। आर्मी और वायुसेना के शूरवीरों ने कारगिल के पहाड़ पर छिपे पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी फौज को बड़ा नुकसान हुआ और कारगिल छोड़कर भागना पड़ा था। परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में भी कारगिल की लड़ाई का जिक्र किया और अपने ऊपर लगे दाग धोने की भरपूर कोशिश की। अपनी किताब में पूर्व राष्ट्रपति ने लिखा कि पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध में शामिल थी। लगे हाथ ये भी आरोप लगाया कि नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध से हाथ खींचने के लिए कहा था, लेकिन वो सच को छिपा नहीं सके। आरोपों के बाद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को बेनकाब किया। शरीफ ने कहा था कि ये जनरल जो कारगिल युद्ध के पीछे थे, उन्होंने ही 12 अक्टूबर 1999 को तख्ता पलट किया था और अपनी करतूतों को छिपाना और सजा से बचने के लिए मार्शल लॉ का ऐलान किया था। परवेज मुशर्रफ और उनके साथी ने निजी फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल किया और उसे अपमानित किया। वैसे तो मुशर्रफ खुद को शांति का दूत बताते हैं, लेकिन उनकी जुबान ने अक्सर उनकी असलियत बताई। पुलवामा हमले के बाद भी उन्होंने गीदड़ भभकी दी थी। अगर कश्मीर समस्या का हल नहीं किया गया तो पुलवामा जैसा हमले फिर होंगे। तो गारंटी थोड़ी है कि जी ये टेररिज्म ही नहीं होगी, कोई मैं थोड़ी टेररिज्म चला रहा हूँ कि मैं गारंटी दे दूँ नहीं होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के मुजाहिदीन कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट, जहाँ तक पाकिस्तान के ताल्लुक है, कोई गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप उनकी नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं। मुशर्रफ का वैसे भारत से भी नाता रहा है। 11 अगस्त 1943 को पुरानी दिल्ली के दरियागंज में जन्म हुआ था मुशर्रफ का। यहाँ उनके परिवार की हवेली थी, लेकिन विभाजन के बाद मुशर्रफ का परिवार पाकिस्तान चला गया। 2001 में मुशर्रफ बतौर राष्ट्रपति दिल्ली आए थे, तब वो अपनी पुश्तैनी हवेली भी देखने गए थे। अब मुशर्रफ नहीं है, उनकी यादें शेष हैं और उन्हीं यादों के साथ वो कड़वी बातें भी, जिनकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार काफी हद तक बढ़ी।